हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम जाने वाले हैं एक ऐसे विलेज में जहां आप जाने के बाद आपका वापस आने का मन नहीं करेगा। वो विलेज कहो या फिर उसको हिल स्टेशन कह सकते हो या फिर एक पीसफुल प्लेस बोल सकते हो जो कि रहने के लिए है। तो हम चलते हैं। सो ये हमारा हाईवे देखकर ही, आप इस रोड को देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहाँ से हम निकल रहे हैं वही अगर इतना ग्रीनरी है तो वहाँ क्या होगा। वाह क्या रोड है। मुझे इस रोड पे ड्राइव करने में, राइड करने में इतनी ज़्यादा खुशी फील हो रही है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ऑलरेडी आप देख सकते हैं इस रोड को, ये कितना ज़्यादा सुंदर है। मतलब चारों तरफ पेड़ ही पेड़, दूर दूर तक कुछ नहीं। ऐसा मतलब बहुत किस्मत वालों को देखने को मिलता है। मैं बहुत ज़्यादा लकी फील कर रहा हूँ कि ऐसे पैंडेमिक में, लॉकडाउन के दौरान हमें इस क्या कहूँ मैं कि हम लॉन्ग राइड के लिए निकले हैं और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहा हूँ। जो ये हम यहाँ से देख सकते हैं, थोड़ी सी हमारी हिल स्टेशन स्टार्ट हो गए हैं, चढ़ाई स्टार्ट हो गई है। तो बहुत ज़्यादा मतलब अब बहुत ज़्यादा हाईएस्ट उस पर नहीं है, स्टेशन में नहीं है ये, बट एक अच्छे हाइट पर है। अब देख सकते हैं जो मेन हिल स्टेशन है वो हमारे ठीक सामने है। वो हम कह सकते हैं कि नैनीताल के हिल स्टेशंस हैं जो कि यहाँ से हम नहीं जा सकते वहाँ पर, बट हम इस रोड पर सीधे जाएंगे जितनी दूर तक हम जाएंगे, क्योंकि हम राइड पर हैं और हमें इस रोड पर 20-30 की स्पीड पे राइड पे जाने में ही बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है। तो मुझे नहीं लगता कि और ज़्यादा कुछ अलग करने की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड में ये सारे हमारे दूर दूर लॉन्ग डिस्टेंस में छोटे छोटे घर हैं जो यहाँ के लोकल्स रहते हैं, और इन सब की अपनी अपनी लैंड है जो छोटी छोटी यहाँ पर खेती होती है इस एरिया में। सो बहुत ज़्यादा मतलब मैं कहूँगा कि डर्टी नहीं है, हैजी नहीं है। एक दो घर हैं बहुत दूर दूर, और ये विलेज मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा पीसफुल प्लेस है। अगर वो चाहता है कि अपने लाइफ ऐसे ग्रीनरी प्लेस में, हिल स्टेशन में, और जहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड ना हो, अगर ऐसी जगह में रहना चाहता है तो उसके लिए ये बेस्ट प्लेस होगा। मैंने भी जो यहाँ एक चीज़ फील करी है कि यहाँ आपको बहुत कम लोग ही नज़र आएंगे, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम है। तो कोई भी ऐसा अननेसेसरी विदाउट एनी रीज़न आपको बाहर नज़र नहीं आएगा। उत्तराखंड के हिल स्टेशन की सबसे अच्छी बात जो है कि यहाँ के हिल स्टेशन के लोग बहुत ज़्यादा एजुकेटेड एंड बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं। तो वो कोई भी ऐसा काम नहीं करते हैं जिससे कि किसी को भी कोई भी नुकसान हो या फिर प्रॉब्लम आए, और ये बहुत ज़्यादा अच्छे लोग होते हैं यहाँ के। तो ये यहाँ का कोटा बाग जो है, सिटी बोल सकते हैं, विलेज बोल सकते हैं, शहर जो भी बोल सकते हैं, ये स्टार्ट हो गया है यहाँ। ये हम इस रोड पर ही रहेंगे, हम कहीं भी नहीं जाएंगे। हम जितना हम रोड पर जा सकेंगे हम रोड पर ही ट्रैवल करेंगे। आज हम यहाँ देखेंगे कि और ऐसी क्या ब्यूटीज़ हैं हमें देखने को मिलेंगी। तो अभी तक जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है यहाँ पर वो यही है कि ये बहुत अच्छा सा ओपन एरिया में एक बिल्कुल हिल स्टेशन के साथ अटैच है। मैं कहूँ हिल स्टेशन पे ही है, बट बहुत ज़्यादा हाइट में नहीं है ये। तो आपको अगर जैसे जिसको हिल स्टेशन, बहुत ज़्यादा हिल स्टेशन में नहीं चढ़ना पसंद है, उनके लिए आई थिंक बहुत ज़्यादा अच्छी प्लेस है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइट पे नहीं है ये प्लेस। और ये यहाँ का कोई गवर्नमेंट स्कूल है राइट साइड में हमारे, और हम ये लगभग हमने जो एरिया था कोटा बाग का वो क्रॉस कर लिया है। तो ये लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हैं एक नदी है, वहाँ पर भी नीचे भी मतलब छोटे छोटे घर हैं, और मेन जो इसका। तो फ्रेंड्स हम लोग पहुँच गए हैं कोटा बाग, और ये कोटा बाग है जो कि सुंदरता के साथ भरा हुआ, वेदर, क्लाउड, सनशाइन, सनलाइट। और ये है कोटा बाग की दूसरी साइड, जो कि कह सकते हैं हम नहर या नदी या फिर खेती सब कुछ ही होती है। ये बहुत पीसफुल प्लेसेस में आता है, पहाड़ों में, उत्तराखंड की वादियों में। और आप यहाँ की वादियाँ देख सकते हैं। मई मंथ में इतना सुंदर वेदर, क्लाउड्स, बिल्कुल जैसे नैनीताल में आपने देखा होगा वेदर एंड क्लाउड चेंज होता रहता है एवरी सेकेंड में, सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी होता है, क्योंकि ये ठीक इन पहाड़ों के साथ है। और इस टाइम पे ये बहुत प्यारा वेदर हो रखा है यहाँ का।
वाओ, तो फ्रेंड्स इस लॉकडाउन में हमें यहाँ घूमना और भी ज़्यादा खूबसूरती से भरा हुआ मिला है, क्योंकि हर जगह आप देख सकते हैं शांति है, बिल्कुल खाली सन्नाटा, पीसफुल प्लेस विद ब्यूटीफुल वेदर, विद ब्यूटीफुल क्लाउड। हाँ, क्या व्यू आ रहा है भाई, सुंदर, अति सुंदर, अति उत्तम। भैया मेरी वीडियो की धन्नो बराबर हो गई। और ये है कोटाबाग नैनीताल। ओ माय गुडनेस, इस जगह को मैं कैसे भूल सकता हूँ। तो हमने कोटाबाग का एंड कर दिया है फिलहाल। जाना है अभी और आगे। सो फ्रेंड, हम कोटाबाग को क्रॉस करके थोड़ा सा और ऊपर की तरफ जाएंगे कि देखेंगे यहाँ पर और क्या है। जो अभी तक हमने देखा है, ऑब्जर्व किया है, वो यही है कि यहाँ की नेचुरल ब्यूटी, एक नेचुरल चीज़ें हैं आपको, मतलब लाइक कोई भी फालतू का कंस्ट्रक्शन, कोई भी फालतू का लाइक बड़े बड़े मॉल, शोरूम या घर या कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है। छोटे छोटे घर, एक छोटे से हिल स्टेशन में, छोटा हिल स्टेशन तो नहीं कहूँगा, ये बहुत बड़ा हिल स्टेशन है और बहुत ज़्यादा मतलब सुंदर है ये, अकॉर्डिंग टू मी। Friends, just I'm thinking like I just come in mid, but this time so फ्रेंड्स मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन मैं अभी यहाँ पर ये मई मंथ का मिड है और इस टाइम पे यहाँ का वेदर इतना सैंटी है कि बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है कि मतलब गर्मी है। यहाँ पर कोई गर्मी फील नहीं हो रही है मेरे को। तो मैं मतलब एक मन कर रहा है कि बस मैं ऐसे चलता चला जाऊँ जहाँ भी मुझे ये रोड्स ले जाएंगी। मैं खो चुका हूँ यहाँ, तो मैं आज नहीं रुकने वाला हूँ, मैं अपने आप को स्टॉप नहीं कर पाऊँगा। तो मैं आज देखता हूँ कि मैं कहाँ तक जाता हूँ। तो अभी तक तो मैं इस रोड को ही इतना इन्जॉय कर रहा हूँ। इसके जो एक्चुअल नेचर लवर हैं वो आई थिंक यहाँ आके वो भी मेरी तरह खो जाएंगे इसमें। सो फ्रेंड्स, बेसिकली कोटाबाग अपने आप में एक बहुत अच्छा पीसफुल प्लेसों में एक है। बहुत कम लोगों को यहाँ के बारे में पता है। और अगर जैसे लाइक मान लो कि कोई भी जिम कॉर्बेट के आसपास है, जब आता है ट्रैवल करने उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट रामनगर, तो वो खाली जिम कॉर्बेट घूम कर चला जाता है और उनके पास अगर कुछ और करने को नहीं है तो मैं उनको ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि वो लॉन्ग ड्राइव पर आए। लॉन्ग ड्राइव पर नहीं, एटलीस्ट एक लॉन्ग राइड पर आए, तभी वो यहाँ के फ्रेशनेस को फील कर पाएंगे। क्योंकि हम जब लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो वो फीलिंग नहीं आती है, वो फ्रेशनेस फील नहीं कर पाते हैं हम, क्योंकि हम बस चलते चले जाते हैं स्टोर करते हुए, बट वो चीज़ हमें फील करने को नहीं मिलता है। तो अगर आप कहीं भी घूमने का प्लान कर रहे हैं, खासकर हिल स्टेशन में, खासकर ऐसे विलेज में जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउडेड नहीं है, बहुत खाली है, बहुत ग्रीनरी है और मतलब लाइक आप इजीली वहाँ राइड कर सकते हैं, तो मैं यही सजेस्ट ज़रूर करूँगा कि आप इस रोड पर एक बार लॉन्ग राइड पर ज़रूर आएँ। ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, सीधा सीधा है, आप ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, ज़्यादा टफ नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल सा विलेज है एक। और सबसे अच्छी बात है कोटाबाग की जो कोटाबाग के लोग हैं, यहाँ बहुत लंबी लंबी बड़ी बड़ी खेती नहीं होती है, तो यहाँ के लोग ज़्यादातर एग्रीकल्चर में अनियन प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ के लोकल जो भी आसपास के विलेज के लोग हैं, यहाँ से अनियन लेकर जाते हैं। तो यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिलता है वो अनियन ही मिलता है। और आपको लीची और आम के पेड़ और कटहल के पेड़ तो हर घर में मिल जाएंगे यहाँ पर, उसकी तो कोई खैर बात ही नहीं है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस की जाती हैं यहाँ पर। बाकी फ्रेंड्स, इतना मुझे पता है कि ये
मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि मैं नैनीताल भी गया हूँ और बहुत बहुत से हिल स्टेशन गया हूँ। मनाली भी गया था अभी रिसेंटली, एंड देन उसके बाद शिमला भी गया हूँ, मसूरी भी गया हूँ, हर एक जगह में गया हूँ। बट आपको पता है कि आज के डेट में हर दूसरा बंदा वहाँ पर ऑलरेडी होता है, तो आप नेचर को, जो वहाँ के ब्यूटी को, जो वहाँ मतलब फील ही नहीं कर पाते हो, फ्रेशनेस को। तो अब मेरे हिसाब से आज जो आजकल नए ट्रैवलर्स हैं वो ऐसी जगह जाना ज़्यादा पसंद करते हैं जहाँ पर दूर दूर तक कोई ना हो, पीस हो और फ्रेशनेस हो। तो मैं आज बहुत लकी फील कर रहा हूँ कि मैं इस टाइम पर, इस पेंडेमिक में, इस लॉकडाउन में मैं इस जगह तक आ पाया हूँ। और आपने देखा होगा कि अभी तक हम एटलीस्ट 15 किलोमीटर्स का सफ़र तय कर चुके हैं और अभी तक हमें कहीं भी कोई भी ऐसा इशू नहीं आया, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। अभी तक हम खाली इस ब्यूटी को, इस रोड को एंजॉय कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है यहाँ पे हमें कोई कुछ एडिशनल से एंजॉय करने के लिए चाहिए कि लाइक कि हाँ जी मेरे को यहाँ पर वाटर पार्क चाहिए या यहाँ पर मेरे को कुछ ऐसा चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ और आई थिंक ये राइडर्स के लिए सबसे अच्छी जगह है राइड करने के लिए, और इस वेदर को एंजॉय करने के लिए। आप देख सकते हैं क्लाउड्स हैं, हिल्स हैं, ट्रीज़ हैं, साथ में आपके लेफ्ट साइड में नदी है। इस टाइम पे नदी में आई थिंक इतना पानी नहीं है, जो नहीं दिखाई दे रहा है, बट अब हम ट्राई करेंगे कि हम उस नदी तक पहुंच सकें, उस पानी तक मैं आपको वहां तक ले जा सकूं। तो ये अब हम चल रहे हैं आगे। रोड हमारी नीचे की तरफ जा रही है, मतलब बेसिकली हमने एक हिल स्टेशन क्रॉस कर लिया, तो ये बहुत ज़्यादा हाइट पे नहीं था। तो अब हम नीचे ही जा रहे हैं स्लाइडली, तो हम पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं। तो मतलब ये हमारा सफ़र जो कोटाबाग का था वो ख़त्म हो गया, हमने उसको क्रॉस कर लिया है। तो मैं देखता हूँ कहाँ तक चलता हूँ मैं आज का दिन, क्योंकि मैं पूरा दिन आज अपना यहाँ स्पेंड करना चाहूँगा। और यहाँ ओह माय गुडनेस, तो ये है उत्तराखंड की सबसे सुंदर जगह। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपको क्लाउड्स भी नज़र आएगा, सनलाइट भी नज़र आएंगी और इस ब्यूटीफुल वेदर को आप देखने के बाद खो जाएंगे इसमें। वाओ, वाओ क्या लोकेशन है फ्रेंड्स। लाइक आप देखो तो खो जाओगे आप इस रोड में। लाइक सामने ठीक है आपकी हिल स्टेशन, उसके ऊपर क्लाउड्स के ऊपर स्काई, देन उसमें इतना सुंदर ट्रीज। वाओ। सो मेरा सफ़र और मेरा दिन, तो मेरा ये टूर जो था अभी तक अधूरा था, क्योंकि मैं पेंडेमिक की वजह से रामनगर, नैनीताल एंड जिम कॉर्बेट इन सब जगहों में नहीं जा पा रहा था, क्योंकि आई थिंक वहाँ पर ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं, जाने को नहीं जा सकते, रिस्ट्रिक्शंस दी गई हैं। तो मैंने रिस्क नहीं लिया, तो मैं सोचा कि क्यों ना मैं आसपास के लोकल के छोटे जो लोकेशंस हैं उनको ऑब्जर्व करूं। और मैं इस लोकेशन पर आकर बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहा हूँ, क्योंकि ये आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग रामनगर से भी बेटर प्लेस है, बेटर विलेज है। क्योंकि रामनगर में भी आपने देखा होगा, जब आप रामनगर एंटर करते हैं डैम क्रॉस करने के बाद ही घर, और मतलब लाइक वो ऐसा लगता है कि शहर में आ गए, जब बहुत सारे घर एंड बिग एंड क्राउडेड लोकेशन है। बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सही जगह है ये। मतलब जब इस रोड पे चलते हैं और चिड़िया की आवाज़, बर्ड्स आप अपनी मतलब सुरीली आवाज़ में वो आपको पुकार रही हैं, ऐसा फील होता है। और वो कह रही हैं चले जाओ चले जाओ, और मैं वादियों में खो गया हूँ। लाइक मैंने फ्रेंड प्लान कर लिया कि मैं एटलीस्ट यहाँ पर कुछ टाइम बाद परमानेंटली यहाँ शिफ्ट हो जाऊँगा, क्योंकि मुझे तो ये वादियाँ बहुत पसंद आई हैं। मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मैं इतनी अच्छी जगह कभी जाऊंगा और इतने आराम से घूमता फिरता हुआ इस लॉकडाउन के टाइम पे एंजॉय कर पाऊंगा। तो मैं बहुत खुश हूँ आज कि मतलब मैं बहुत लकी फील कर रहा हूँ। एग्जैक्टली मैं बहुत लकी फील कर रहा हूँ कि मैं आज इस लोकेशन पे हूँ। मैं लास्ट लाइक 20 ईयर से दिल्ली में हूँ, बट मैं बीच बीच में उत्तराखंड आता रहता हूँ, क्योंकि मेरा उत्तराखंड में भी घर है। बट मैं इन सब लोकेशंस में कभी नहीं आया था। ये फर्स्ट ट्रिप है कि मैं यहाँ 15 डेज़ के लिए हूँ, और मैं इस 15 डेज़ में जितना ज़्यादा लोकेशंस में जाके चीज़ों को देख सकूँ मैं देख रहा हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा लकी फील कर रहा हूँ कि मैं इस बार उत्तराखंड में रहकर इन चीज़ों को देखकर मैं समझ पाया कि यहाँ पर कितना कुछ है। मुझे लगता था कि उत्तराखंड में कुछ नहीं है, बट ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ आप जितना देख लो, जितना एक्सप्लोर कर लो कम है। उत्तराखंड ही है। तो मुझे आज बहुत गर्व हो रहा है, मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ।
कि उत्तराखंड के जो लोग हैं वो तो ऑलरेडी फेमस हैं। सबको ही पता है कि पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा जो मतलब ट्रस्टवर्दी और रॉयल्टी एंड लाइक मतलब जो अच्छे लोग हैं वो हमारे उत्तराखंड में पाए जाते हैं। तो इस चीज़ के लिए तो मैं पहले ही प्राउड फील करता था। बट उत्तराखंड लोकेशन वाइज भी इंडिया में सबसे अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा मतलब उल्टे लोग नहीं मिलेंगे, आप सेफ़ फील करेंगे और आप कहीं भी बहुत इजीली घूम सकते हैं। तो आपको किसी चीज़ का डर नहीं होगा, फिर आप फील नहीं करेंगे कि आपको कोई चीट करेगा, कहीं कुछ ऐसा होने वाला है। सो थैंक यू आज जो भी मुझे यहाँ लेके आया उसके लिए थैंक यू सो मच, जिसने भी मुझे ये सजेस्ट किया है। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये मतलब बहुत ज़्यादा चढ़ाई नहीं थी, अभी हम नीचे उतरते जा रहे हैं और आई थिंक कुछ दूरी में जाकर हमारा ये सफ़र ख़त्म हो जाएगा। हम उस पानी तक जो मैंने सोचा था कि वो नदी तक मैं पहुँचूँगा, तो मैं उस नदी तक पहुँच जाऊँगा। फिर मैं अपना जो भी टाइम है स्पेंड करके वहाँ से फिर हम निकलेंगे। तो मैं अभी फ़िलहाल देखते हैं कि हम कितनी देर और कितने टाइम में पहुँचेंगे वहाँ पर। फ़िलहाल अगर आप लाइक जैसे काशीपुर से तो दूर पड़ेगा आपको 30 एंड 45 किलोमीटर के आसपास पड़ जाएगा ये आपको। बट अगर आप जैसे लाइक जिम कॉर्बेट के आसपास, और हम जिम कॉर्बेट आते हैं जब हम, तो अगर 1-2 दिन के लिए रुकते हैं तो हम ज़्यादातर जिम कॉर्बेट घूम लेते हैं वहाँ। देन उसके बाद हम कॉर्बेट पूल चले जाते हैं या फिर हम गिरजा मंदिर चले जाते हैं। उसके बाद फिर हमें लगता है कि और कहाँ जाएँ, तो हम ये जो छोटी छोटी लोकेशंस मैंने कुछ टाइम से एक्सप्लोर करी हैं, लाइक ये कोटा बाग विलेज है, एंड देन उसके बाद था एक बराती वाटरफॉल था। अगर आप जंगलों के बीच से घूमकर निकल कर जाना चाहते हैं तो वो उसके लिए बहुत सही था। देन उसके बाद मैं आसपास गया था लास्ट, अभी एक गुलरबुल डैम था। तो ऐसे आसपास के एरिया में बहुत अच्छी अच्छी लोकेशंस मिली थी। एक और नदी थी जिसके पास एक सनसेट देखने को बहुत अच्छे से मिलता है। मैं वहाँ जाऊँगा, मैंने उस लोकेशन के बारे में मतलब अब निकाली हैं डिटेलिंग्स, बट टाइम निकाल कर मैं जाऊँगा और बहुत जल्दी उस पर भी वीडियो बनाऊँगा। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए, अपने लोकल एरिया को फेमस करने के लिए और अच्छी चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए, अच्छी लोकेशन को एक्सप्लोर करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और सपोर्ट करो। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो तो मुझे उससे मोटिवेशन मिलता है और मैं उससे फिर और ज़्यादा वीडियो बनाने के एक्साइटेड हो जाता हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी हम ऐसी लोकेशन को एक्सप्लोर करते ही रहेंगे। तो फिलहाल हम आई थिंक बस पहुँचने ही वाले हैं। ये रूट मुझे पता नहीं क्यों फील हो रहा है कि ख़त्म नहीं होने वाली है, लेकिन हम उस नदी के पास पहुँचने वाले हैं। ये बीच में छोटे छोटे शॉप्स आपको मिलती रहेंगी और सामने भी बहुत बड़ा सा पहाड़ है। तो मुझे यहाँ से वो पुल दिखाई दे रहे हैं। तो जो एक नदी है उस तक पहुँच चुके हैं। हाँ, और हम आज यहीं पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे। मैं ट्राई करूँगा पानी के पास जाऊँ और मैं उस बहते फ्रेश पानी में नहाऊँ, नेचुरल वाटर में। तो मैं तो आज पूरा दिन नहीं रुकूँगा, फिर उसके बाद हम देखेंगे और हम क्या कर सकते हैं। तो पानी तो है, इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि अभी हम बहुत दूर से हैं, तो इतना ज़्यादा वाटर नहीं दिखाई दे रहा। बट 2-3 दिन पहले इसमें बहुत ज़्यादा पानी था, मैंने सुना था, क्योंकि जब बारिश हो रही थी। तो हम यहीं स्टॉपेज ले लेते हैं, यहीं कहीं अपनी बाइक लगा के हम नीचे जाना है। तो हम नीचे चलते हैं। नीचे कहाँ से जाना है? यहाँ से चलते हैं। ओके। सो फ्रेंड्स, आज हमने पूरा दिन यहाँ पर स्पेंड किया इस ब्यूटीफुल वादियों में उत्तराखंड की। और ये अभी हम हैं कोटा बाग, जो एक छोटा सा विलेज है उत्तराखंड का, ठीक रामनगर और अपना काला डोंगी के बीच में, जहाँ बहुत कम लोगों को पता होगा यहाँ की ब्यूटी के बारे में, और आई थिंक कोई यहाँ नहीं आता। तो आप अगर आप चाहते हैं कि क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, यहाँ पर बहुत पीस है और बहुत अच्छा वेदर है, क्लाउड है। जैसे नैनीताल में अपने क्लाउड देखे हैं, वेदर चेंज होता रहता है, वैसे ही सीन यहाँ पर भी है। अगर आपको लगता है कि आप ऐसी जगह चाह रहे हैं कि जहाँ पर आपको फालतू का क्राउड ना मिले, आप ही हों, तो आपके लिए बेस्ट जगह है। सो
सो हमने पूरा दिन स्पेंड करने के बाद अब हमारा हो गया है टाइम जाने का, तो हमें यहाँ से निकलना होगा इस ब्यूटीफुल लोकेशन से। मेरा जाने का मन नहीं है बट मेरे को फिर भी जाना पड़ेगा। और आज के हमारे गाइड हैं संजीव कुमार उत्तराखंड से जो कि स्माइल पास कर रहे हैं ये। सो अब हम आप फ्रेंड्स देख पा रहे हैं यहाँ से, मतलब लाइक मैं क्या बताऊँ आपको क्लाउड्स, स्काई, hills, water, you can see everything here. So if you want to come, you are searching for peaceful place, you can come here and spend some quality time. I think it's a best place. It's like a Manali. So friends, तो आज का subscribe my best channel for more best videos. I am trip is, updating you quite more मैं places, lifetime नहीं भूलने वाला। more venues. Thank you so much. मैं जब भी यहाँ आऊँगा तो मैं एक बार एटलीस्ट इस रोड पर राइड करना ज़रूर पसंद करूँगा। तो मैं उत्तराखंड जब भी आऊँगा तो उसको मिस करूँगा एंड यहाँ पर एक बार ज़रूर आया करूँगा। तो मैंने ये मतलब फेवरेट प्लेस में विजिट कर दिया है। सो फ्रेंड्स, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और शेयर करना भी मत भूलना फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप सपोर्ट करते हैं तो हम और भी बनाते हैं। थैंक यू सो मच।